नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मैथ्स की अगली क्लास में। पिछली क्लास में देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने समीकरणों को सॉल्व करना सीखा था। अगर x और y में दो समीकरणें आपको दे रखी हों और उन दो समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालनी हो तो उन वैल्यूज को निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि का कैसे इस्तेमाल हम करते हैं, यानी एक समीकरण में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में उसको रख के कैसे सॉल्व करते हैं, वो प्रतिस्थापन विधि थी, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड था। आज वैसी ही समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे, x और y की ही वैल्यूज भी निकालेंगे, लेकिन मेथड चेंज होगा। दूसरे मेथड से आज हम सॉल्व करेंगे। आज कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? विलोपन विधि का। क्या नाम है विधि का? उन्हीं समीकरणों को सॉल्व करना है, वही वैल्यूज निकालनी है, सिर्फ मेथड चेंज होगा। जैसे कल सॉल्व कर रहे थे वैसे, जैसे लास्ट क्लास में सॉल्व किया है वैसे नहीं करेंगे। वो प्रतिस्थापन विधि थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब हम विलोपन विधि से करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एलिमिनेशन मेथड। नाम से ही क्लियर है। हिंदी में अगर आप बात करें तो विलोप करना है। विलोप किसका करना है? दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में से किसी एक का विलोप करना है, किसी एक को गायब करना है, किसी एक को कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट करना है। दो वेरिएबल्स हैं तो दो में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तो एक बचेगा, और जो एक बचेगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको। जिस एक की वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के दूसरे वाली की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, मतलब मेथड का बेसिक रूल क्या है कि किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। वो देखिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए समझिए, इक्वेशंस लिखी हैं आपके सामने और इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लीजिए। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखिए, विलोपन विधि का मतलब किसी एक वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट करना है, डिलीट करना, कैंसिल करना है। तो कैसे करेंगे डिलीट? तरीका क्या होता है, पैटर्न क्या होता है इसको सॉल्व करने का? दोनों ही समीकरणों में x और y के गुणांकों की तुलना करिए, जरा कंपेयर करिए कोफिशिएंट की। x का कोफिशिएंट इसमें कितना है, x का कोफिशिएंट इसमें कितना है, y का कोफिशिएंट इसमें कितना है, y का कोफिशिएंट इसमें कितना है। अगर दोनों में कहीं पर कोफिशिएंट सेम मिल जाए, जैसे जो x का कोफिशिएंट, जो x का गुणांक यहां पर हो वही यहां पर हो, तब तो बात बन जाएगी। या y का कोफिशिएंट सेम मिल जाए, या तो x के साथ वाला दोनों में बराबर हो या y के साथ वाला दोनों में बराबर हो, तब तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सवाल आसानी से हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, यहां पर देखिए क्या है, x का गुणांक 2 है, यहां पर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब कितना है? 1। ठीक है, कुछ नहीं का मतलब 1। तो 2 है, यहां पर 1 है, बराबर नहीं है। यहां पर y का गुणांक 3 है, यहां पर y का गुणांक 2 है, यानी कि बराबर नहीं है। तो किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए यह जरूरी है कि उन दोनों समीकरणों में या तो x वाला टर्म एक दूसरे के सेम हो जाए और या y वाला टर्म एक दूसरे से सेम हो जाए, यानी कि जो x के साथ यहां लिखा हुआ है वही x के साथ यहां भी लिखा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर y वाले को बराबर कर लीजिए, यानी या तो x वाले पद आपस में बराबर करने पड़ेंगे या फिर y वाले पद आपस में बराबर करने पड़ेंगे। यही एलिमिनेशन का मेथड है। अगर x को एलिमिनेट करना है तो x को बराबर करिए आप, y को एलिमिनेट करना तो y को बराबर करिए। बराबर करने का मतलब क्या है? अगर आप x एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के साथ जो नंबर इसमें हो वही x के साथ इसमें भी नंबर हो, नहीं है तो कुछ करिए ऐसा कि हो जाए। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के साथ जो नंबर इसमें है वही y के साथ इसमें भी नंबर होना चाहिए, नहीं है तो कुछ करिए ऐसा। तो कुछ करने का क्या तरीका है? देखिए, मान लीजिए हम इसमें y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को करना चाहे x को भी कर सकते हैं, लेकिन हम y को मान लीजिए कर रहे हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिएगा, समीकरण नंबर, बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर y को बराबर करना है, जिस भी वेरिएबल को बराबर करना है, समीकरण
2 में y का जो भी गुणांक है, समीकरण 2 में इक्वेशन नंबर 2 में y के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, बस यही लाइन है महत्वपूर्ण। इक्वेशन नंबर 2 में y के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y के साथ जो भी लिखा हुआ है दूसरी समीकरण में। तो y के साथ क्या लिखा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस अभी यहां पे बात करेंगे क्या होगा। फिर उसके बाद समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई करिए किससे? समीकरण 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने y के गुणांक से। अब समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो y का गुणांक होगा उससे। यहां तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? बहुत आसान सी बात है। y का जो भी गुणांक 3 इसमें है उससे 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और समीकरण नंबर 2 में y का जो गुणांक है उससे 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी इस 3 से इस समीकरण को गुणा और इस 2 से इस समीकरण को गुणा, और इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा यहां देखिए, अगर ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो यहां पर प्लस लगाएंगे। अगर ये दोनों चिन्ह यहां पर डिफरेंट हैं, ये एक प्लस है ये माइनस है, या ये माइनस है ये प्लस है, यानी कहने का मतलब y जिसके गुणांकों को आप यूज कर रहे हैं, किसके गुणांकों को यूज कर रहे हैं? y के गुणांकों को यूज कर रहे हैं ना। y का ये वाला गुणांक यहां मल्टीप्लाई हुआ, y का ये वाला गुणांक यहां मल्टीप्लाई हुआ। जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट आप यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल के साइन, अगर चिन्ह अगर डिफरेंट हैं तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और अगर उस वेरिएबल के चिन्ह यहाँ सेम हैं, प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता, तो फिर हम यहाँ पर माइनस लिखते। अगर ये चिन्ह समान है, इक्वल हैं, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। अगर ये चिन्ह डिफरेंट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर हमेशा प्लस लगेगा। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा? पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y इज इक्वल टू 18 दूनी 36। इसी के नीचे दूसरा लिखिए, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x माइनस 6y और इज इक्वल टू 6। क्योंकि प्लस करना है दोनों समीकरणों को, तो लाइन खींचिए, प्लस कर दीजिए। 4 और 3 कितना हो गया? 7x। देखिए प्लस का 6y और माइनस का 6y, प्लस का 6y और माइनस का 6y क्या हो जाएगा? कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, y वाला टर्म खत्म। 36 और 6 कितना? 42। x बराबर 42/7, यानी x बराबर 7 छंग 42। x की वैल्यू आ गई। इसमें समझना थोड़ा सा है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज आसान होता है, छोटा होता है। अब इस x की वैल्यू किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, वैल्यू मिल जाएगी भाई की। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर 2 इंटू x का मतलब 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6 दूनी 12, 3y इज इक्वल टू 18 में से 12 गया 6, y इज इक्वल टू 2। implies that x इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू। आ गया होगा समझ में? ये तरीका है विलोपन विद एलिमिनेशन मेथड। इसको लगाइए, फिर और सवाल इस पे 1-2 लगाए जाएं। अगला क्वेश्चन लिखिए। सवाल 1 लिख लीजिए।
इक्वेशंस लिखिए 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। सवाल सारे वैसे ही हैं, इनको आप प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम विलोपन विधि समझ रहे हैं तो विलोपन विधि से ही हम लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस को उतारिए और उनको सुधारिए थोड़ा सा। 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 7x, देखिए xy को दोनों के अपान में भेजिए, पूरा पूरा लिख नहीं रहा हूं। 7x अपान xy में करेंगे तो क्या होगा, 7x देखिए ऐसे लिख के समझाया जाए, 7x अपान xy आएगा तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 7 अपान y। ये चलिए लिख ही लीजिए आप, इसको क्या लिखेंगे 7x अपान xy माइनस 2y अपान xy इज इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 7 अपान y माइनस 2 अपान x इज इक्वल टू 5। माना 1 अपान x इक्वल टू u और 1 अपान y इक्वल टू v, तो क्या हो जाएगा 7 अपान y का मतलब 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन उतारेंगे 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। x कट गया, 8 अपान y प्लस 7 अपान x इज इक्वल टू 15, यानी 1 अपान y की जगह v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। समीकरण नंबर 2। u और v में दो समीकरणें हमको मिल गई, u और v में दो समीकरणें हमको मिल गई। ठीक, क्या करेंगे अब हम विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जिन दो वेरिएबल्स में आपके पास इक्वेशन है उन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करिए, और जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उसको दोनों समीकरणों में उसके गुणांकों को, कोफिशिएंट्स को बराबर करिए। यहाँ पे u और v में है समीकरण, यहाँ पर भी u और v में है, तो हम चाहें तो v को बराबर कर लें। यहाँ पे v का गुणांक 7 है, यहाँ पे v का गुणांक 8 है, तो या तो हम v के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लें। v के कोफिशिएंट्स को अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो जो इक्वेशन 1 में v का जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से, उस गुणांक से समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और समीकरण नंबर 2 में जो v का कोफिशिएंट है उससे समीकरण नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, या आप u को चाहें तो u को बराबर कर लीजिए। बराबर आप हमेशा उसको किया करिए जिसमें कैलकुलेशन कम हो, जिसमें गुणा छोटे छोटे हों। तो देखिए अगर u को आप करें तो कम होगा, क्योंकि u में आपको एक समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे समीकरण को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करें, हम u को बराबर कर लें। कैसे बराबर करेंगे, समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर से, हम u इक्वल करने जा रहे हैं, तो u का कोफिशिएंट देखिए, समीकरण 1 में गुणा करने के लिए समीकरण 2 से गुणांक लेकर आइए। समीकरण 2 में देखिए u का गुणांक कितना, 7। समीकरण नंबर 2 में जो भी u का गुणांक है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, और इक्वेशन नंबर 1 में जो भी u का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 को। कितना है, 2। फिर जोड़ने घटाने की बात रही, तो जिस वेरिएबल को हम बराबर करते हैं उस वेरिएबल का साइन देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। अगर चिन्ह असमान है, डिफरेंट है, तो समीकरणों को जोड़ेंगे, अगर चिन्ह समान है तो समीकरणों को घटाएंगे।
हम इक्वल कर रहे हैं u को, तो u के साइन देखेंगे, यहाँ पर u नेगेटिव है और यहाँ पे u पॉजिटिव है, डिफरेंट हैं, इसलिए समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर सेम होते, वो माइनस माइनस होते या प्लस प्लस होते, दोनों ही कंडीशंस में हम माइनस कर देते। समीकरण 1 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, 49v माइनस 14u बराबर 35। समीकरण नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 16v 14u और 15 दूनी 30। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 14u माइनस का 14u प्लस का कट गया, 16 49 कितना हो गया, 9 6 15 और 4 और 1 5 और 1 6 v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 30 60 और ये 65 ही हो जाएगा। v इक्वल टू कितना आ गया, 1। v की वैल्यू क्या है, v किसको माना है आपने, v है 1/y। implies that 1/y equal to 1, this implies y equal to 1। v की जगह 1/y रखा, 1/y इक्वल टू 1, रिवर्स कर दीजिए, y इक्वल टू 1, ये y की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू, अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको u निकालना पड़ेगा, और u निकालने के लिए आपके पास v है, v का मान रख दीजिए दोनों में से किसी भी समीकरण में। v है, u निकालना, समीकरण नंबर 2 में रखिए, v का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना आ जाएगा, 8 डॉट v का मतलब 1 प्लस 7u इज इक्वल टू 15। 7u इक्वल टू 15 माइनस 8, u इक्वल टू, ये 15 माइनस 8 का मतलब कितना, अरे क्या था, 8 डॉट v का मतलब 1 प्लस 7u इज इक्वल टू 15। 7u इक्वल टू 15 में से 8 चला गया, 7 बचा, तो u बराबर कितना आया, 1। इम्प्लाइज दैट u कितना है, 1/x को आपने माना था, u इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। एक बार में लिख लीजिए आंसर, सो अतः x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, आंसर आसान है, ऐसे ही लगाइए आप सवाल। और देख लीजिए 1-2 क्वेश्चंस। अगला देखें, एक क्वेश्चन लिख लें, 2/3x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 17/5। और दूसरा इक्वेशन है 5/3x प्लस 2y प्लस 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए, फिर वही विलोपन विधि लगानी है,
तो आप सबसे पहले इसको आइडियल फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ समीकरणें दे रखी हैं, पहले उतार लें। सबसे पहले मान लीजिए, माना नहीं, समीकरणें उतार लीजिए। मान लीजिए, क्या बार बार लिखेंगे, माना इसको क्या मान लेंगे, 1/3x + 2y इक्वल टू कितना मान लेंगे, u, और 1/3x - 2y को क्या मान लेंगे, v। तो लिखेंगे अतः समीकरणें, इसलिए इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, 1/3x + 2y की जगह क्या रखेंगे, u + 3v = 17/5। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। दूसरे में 5u हो जाएगा प्लस 1v यानी कि v और = 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना है इसको। विलोपन विधि से सॉल्व करने का मतलब क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं। दो वेरिएबल्स में आपके पास इक्वेशन है, उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आप इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, एक वेरिएबल के गुणांकों को बराबर कर लीजिए। और बराबर करने का तरीका क्या होता है, अगर u को बराबर करना है तो इस u के साथ वाली इस संख्या से दूसरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और u के साथ वाली इस संख्या से पहले समीकरण को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर v को बराबर करना है तो यही काम v के साथ करना है। तो v को बराबर कर लें, क्योंकि गुणा आसान है, कम है। यहाँ पर v के साथ 3 है तो समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर v के साथ कुछ नहीं यानी 1 है तो समीकरण 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, v के गुणांक से, v का गुणांक है 1, और फिर समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, समीकरण 1 में जो v का गुणांक है कितना, 3। यहां प्लस लगाएंगे या माइनस, बताइए, समझिए, सोचिए। बताया गया था कि जिस गुणांक को आप बराबर कर रहे हैं उसके चिन्ह अगर असमान हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा, प्लस लगाया जाएगा। अगर उसके चिन्ह समान हैं, एक जैसे हैं, तो यहाँ पर घटाया जाएगा। हम v को इक्वल कर रहे हैं तो v का साइन यहाँ पर प्लस है और v का साइन यहाँ पर भी प्लस है। दोनों जगह प्लस है, यानी दोनों जगह सेम है। जब सेम होगा तो यहाँ हमेशा माइनस लगेगा। सेम में वो प्लस प्लस भी हो सकता है और माइनस माइनस भी हो सकता है। प्लस प्लस है तब भी सेम है, तब भी यहाँ नेगेटिव आएगा, और माइनस माइनस है तो भी वो सेम की ही कंडीशन है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। ठीक, समीकरण ये हो गया। अब लिख लीजिए, समीकरण 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 2u + 3v = 17/5। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वैसी की वैसी समीकरण रहेगी। और समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 15u + 3v = 6। माइनस करना है। माइनस करने में देखिए क्या तरीका होता है। माइनस करने में जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सारे पदों के निशान बदल जाते हैं। नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। जो भी टर्म पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 15u कैसा है, प्लस का है, तो अब ये कैसा हो गया, माइनस का हो गया। ध्यान रखिएगा, ऐसे सॉल्व किया जाता है। 15 जो कि प्लस का था पहले, वो अब काहे का है, माइनस का है। 3v प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। 6 प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया। यानी ये निशान, ये निशान, ये निशान खत्म। 15u का ये निशान है, 3v का ये निशान है, 6 का ये निशान है।
यानी 15u माइनस का है, 3v माइनस का है और 6 भी माइनस का है। बाकी जो ऊपर लिखे हैं वो ऐसे ही। अब सॉल्व करिए। 2u प्लस का 15u माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 13u। 2u प्लस का और 15u माइनस का, तो माइनस का 13u। 3v प्लस का और 3v माइनस का कट गया। 17/5 माइनस का 6। सॉल्व कर लेंगे इधर। माइनस का 13u इक्वल टू 5 एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 17 माइनस 6 पंचे 30 बटे 5। u बराबर कितना हो जाएगा? 17 में से 30 गया, कितना बचा? माइनस का 13। नीचे माइनस का 13 नीचे आ जाएगा ये वाला, और गुणे में 5 पहले से रहा। 13 से 13 कट गया। u बराबर कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5। u आपने किसको माना था? 1/3x + 2y को। वन अपॉन 3x + 2y इक्वल टू 1/5। रिवर्स व्युत्क्रम कर दीजिए दोनों तरफ का, तो इधर का उल्टा करोगे तो हो जाएगा 3x + 2y = 5। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 3x = 5 - 2y, यानी x = 5 - 2y/3। समीकरण नंबर 2 बने, 3 बना लीजिए। x की वैल्यू हमको y के टर्म्स में मिल गई। u की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। u की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के v की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो u का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख, 2 में रख दीजिए, आसानी से मिल जाएगा। u का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है? 5 डॉट u का मतलब कितना है? 1/5 प्लस v = 2। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस v = 2। v = कितना आ गया? 1। v की वैल्यू कितनी है? 1/3x - 2y। एक काम करिए, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, बस यहीं पे इसको समीकरण नंबर कितना था? 5, 3 बनाइए, क्योंकि वो दे ऐसे रखें कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 3x - 2y = v का मतलब 1। दोनों तरफ का रिवर्स ले लीजिए। 3x - 2y = 1 ही रहेगा। समीकरण नंबर 4। हमको x और y की वैल्यूज निकालनी है फाइनली। तो x और y वाले सवाल को हमने u और v में कन्वर्ट किया। u और v में कन्वर्ट करके सवाल को आसान किया। आसान करके x और y में 2 आसान समीकरण निकाल लिए। इन दोनों समीकरणों को फिर से सॉल्व करिए, तब आपको x और y की वैल्यूज मिलेंगी। फिर से सॉल्व करना देखिए, बड़ा आसान है। यहाँ पर 3x + 2y लिखा हुआ है, यहाँ पर 3x - 2y लिखा। देखिए 2y और 2y सेम है दोनों। जब दोनों सेम है तो अगर समीकरणों को आप जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू निकल आएंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 के 3 प्लस समीकरण 4 लिख लीजिए ऊपर नीचे। 3x + 2y = 5 और 3x - 2y = 1। ऐड करेंगे जब, तो 2y प्लस का 2y माइनस का कट गया, 3 3 6x हो गया, बराबर 5 1 6 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 1। x की ये वैल्यू समीकरण 3 में रख दीजिए, y निकल आएगा। समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो 3 डॉट x का मतलब 1 प्लस 2y = 5 कितना हो जाएगा?
2y इज इक्वल टू 5 में से 3 चला गया 2, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। ये आपका आ गया आंसर। समझ में आया होगा। बढ़िया सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिए, लगा के अच्छा लगेगा और घर पे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। मैथ्स में देखिए यही है, आप जितने ज़्यादा सवाल अपने आप लगाएंगे, यहाँ मैं आपको चाहे 500 सवाल लगवा दूँ, लेकिन जब तक आप अपने आप सवाल नहीं लगाएंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट की, कैलकुलेशन की क्लैरिटी नहीं होगी। कब कहाँ पर क्या करना चाहिए वो क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक आप अपने आप सवाल नहीं लगाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। यहाँ पर 4 सवाल लगवाए जाएं तो आप 40 लगाइए अपने आप कम से कम। जो सवाल ना लगा पाए वो आप किसी भी तरीके से पूछिए, पता लगाइए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करवाए दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपके लिए होमवर्क। कोई भी एक सवाल ले लिया जाए जो आपको थोड़ा सा ठीक लगे। एक बार और इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, फिर लगाइएगा अपने आप। एक सवाल है x प्लस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। दूसरा है x माइनस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9। एक और सॉल्व कर लिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन में क्लैरिटी और आ जाएगी। वैसे सवालों में कुछ है नहीं, सब सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए बहुत से लोग इस सवाल को लगाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से देखेंगे नहीं क्या लिखा हुआ है, और वो उनको ऐसा लगेगा कि एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। लेकिन ध्यान से अगर देखिए तो ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 है, अलग अलग है। x प्लस 1 को अगर u मानेंगे तो यहाँ पर u रखेंगे, लेकिन यहाँ u नहीं रख पाएंगे। ऐसे इसको v मानेंगे तो यहाँ v रखेंगे, यहाँ v नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है। देखिए गिवन इक्वेशंस को उतारिए और उनको ठीक करिए। x प्लस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। इसको देखिए कैसे क्या कर सकते हैं, 2 को सबके बटे में ले जाइए, x/2 प्लस 1/2, 3 को सबके बटे में ले जाइए, y/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। किया जा सकता है ऐसा? क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन 1, ये पहली समीकरण से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस y/3, एक जगह ले लीजिए, 8 उधर रहेगा, ये दोनों उधर भेज दीजिए, तो 1/3 प्लस का चला जाएगा, 1/2 माइनस का चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इधर 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ भी 6 एलसीएम मिलेगा, 6 एलसीएम मिलेगा, 6 48, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, माइनस 2 तिहाई 6, 3 हो जाएगा, 3x प्लस 2y। रुकिए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा ऐसे, इसको यहीं तक रखिए, ऐसे रखिए। x/2
प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना, 6 एलसीएम यहाँ मिलेगा, और जब 6 एलसीएम मिलेगा 3 दूनी 6, तो 6 अट्ठे 48 और प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2 3 6/6 कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 2 50, ये 48 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 47/6। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ये x और y में बिल्कुल प्योर इक्वेशन बन गई। ऐसे ही दूसरा वाला उतार लीजिए। दूसरी क्या है, x माइनस 1/3 प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9। यहां पर भी लिखेंगे x अपॉन 3 माइनस 1/3 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस 1/2, सबके अपॉन में भेज दीजिए, इक्वल टू 9। तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 1/3 माइनस 1/2। x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 एलसीएम मिल जाएगा, ये 9 छाक 54 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 और 2 3 6। x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1, 54 में से 1 चला गया, 53/6, समीकरण नंबर 2। अब देखिए एक्स वाई में एक समीकरण, एक्स वाई में दूसरी समीकरण। क्या करेंगे, गुणांकों को बराबर कर लीजिए। कैसे गुणांक बराबर करेंगे, y बराबर करिए या x बराबर कर लीजिए। तो समीकरण अगर y को बराबर करना है तो इक्वेशन 1 में y का जो भी गुणांक है उससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को हम गुणा करेंगे y के गुणांक से। y का गुणांक कितना है, 1/2, यानी समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस y के गुणांक से। ये y का गुणांक कितना है, 1/3। जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, जब समान चिन्ह होंगे, सेम साइन होंगे तो माइनस करेंगे। लिख लीजिए, समीकरण 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो x अपॉन 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x अपॉन 4 हो जाएगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे y अपॉन 6 हो जाएगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 47/12 हो जाएगा। फिर समीकरण नंबर 2 को 1/3 से, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/3 से करो x/9 हो जाएगा, और y/6 हो जाएगा। और 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 53/18 हो जाएगा। दोनों को क्या करना है, माइनस। जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, नीचे वालों के साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ये y/6 ये y/6 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का। क्या लिखेंगे, x/4 प्लस का और ये माइनस का x/9। इधर क्या लिखेंगे, 47/12 माइनस 53/18। 9 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। 36 एलसीएम हो गया, 4 9 36 9x, 9 चौक 36 4x। 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 होगा, ये भी निकाल लीजिएगा आप अलग। 12 तिहाई 36, 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 7 21, 3 चक्कू 12 और 2 14। 18 दूनी 36, 2 से मल्टीप्लाई होगा 106। 36 से 36 कैंसिल हो गया, 9 में से चला गया 5x हो गया, इधर 11 में से 6 चला गया 5 बचा, 35 बचा टोटल। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 7 35।
x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो कौन से समीकरण में रखें, पहले में ही रख दें, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 7, हाँ 7/2 प्लस y/3 इक्वल टू 47/6। तो y/3 इज इक्वल टू 47/6 माइनस 7/2 हो जाएगा। तो y/3 इज इक्वल टू 6 एलसीएम मिल जाएगा, ऊपर 47 रहेगा, 2 तिहाई 6 और 3 का 7 से गुणा हो जाएगा, 7 तिहाई 21। तो y/3 या ऐसे लिखेंगे, चलिए ऐसे लिखिए, y/3 इज इक्वल टू ये 3 से 6 कट गया 2 बार, y इज इक्वल टू आ गया आपका 47 में से 21 गया, कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पर 2 बचा 26 और बटे में 2, ये 13 बार कट जाएगा। तो y बराबर 13। एक बार में अपना आंसर लिख दीजिए। अतः x बराबर आपने निकाला 7 और y बराबर आपने निकाला 13। आई बात समझ में, कहीं पे कोई कंफ्यूजन वाली चीज तो नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, पैटर्न बिल्कुल सेम चलता है। सवाल से आगे की 2 लाइनें सिर्फ महत्वपूर्ण है, आपको ये सोचना पड़ता है कि सवाल को हम कैसे उस स्थिति में ले जाएं जहां से हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का मेथड अप्लाई कर पाए। सवाल को वहां तक ले जाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सवाल को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सवाल को तोड़ना पड़ेगा कभी कभी। वो सारा काम अगर आप कर ले जाते हैं तो सवाल आपको आसानी से उसका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ऐसे ही आप सवालों को लगाइए, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। आप जितनी भी इक्वेशंस आपको मिले, आपका मन जैसे करे, आपका मन हो आप सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व करिए, सब्स्टिट्यूट करके, मन हो एलिमिनेशन से सॉल्व करिए, प्रतिस्थापन या विलोपन किसी से भी सॉल्व करिए, सॉल्व करें आप और नए नए क्वेश्चंस। बाकी अगली क्लास में आपको अगला मेथड बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।